unity. What is cube root? What is square root? What is the square root of 4? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2. इसका मतलब ये है कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई देंगे तो उससे क्या आएगा? 4 आएगा. इसलिए इसको कहते हैं क्या? स्क्वायर रूट. अब क्यूब रूट किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है? 8. सो द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. समझ आ रही है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई देंगे तो उससे क्या आएगा? 8 आएगा. समझ आ रही है? समझ गई ये क्यूब रूट. अब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं 1 की. किस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उससे 1 आ जाए? कौन सा नंबर है वो? 1. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि 4 का रूट क्या आता है? प्लस माइनस 2. इसका मतलब क्या है? रूट्स 2 आते हैं. इसी तरह इन द सेम वे क्यूब रूट कितने आएंगे? 3 आएंगे. तो एक तो आपने बता दिया कि एक 1 है. लेट x be the cube root of 1. हमें क्योंकि मालूम नहीं है कि 1 का क्यूब रूट क्या है तो हमने इसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया. और वेरिएबल कौन सा है? x is the cube root of 1. अब x is equal to cube root of 1. हमने इसको लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में. x is the cube root of 1. 1 का क्यूब रूट क्या है? x. अब दोनों साइड को हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं. इस साइड को भी और इसको इस तरह रख सकते हैं x to the power 1 over 3. और इसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं x to the power 1 over 3. समझ आ रही है? जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम लिखते हैं एक 4 to the power 1 over 2. लेकिन जहाँ पर जो भी नंबर होता है हम उसको लिखते हैं 1 over फॉर्म में. समझ आ रही है? सो दोनों साइड को हम क्यूब कर रहे हैं तो ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू x 1 टू द पावर. जब बेस 1 हो और पावर्स 2 हो तो क्या होते हैं? वो 8 होते हैं. मल्टीप्लाई होते हैं. तो 1 over 3 को मल्टीप्लाई देंगे किस चीज से? 3 से. 3 और 3 कैंसिल. तो ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1. अब 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगर मैं 1 पे क्यूब लगा दूं तो फिर क्या आता है? इससे 1 क्यूब से क्या आता है? 1. अभी a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला याद है आपको? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आएगा a माइनस b. b क्या है? 1. फिर क्या है? a स्क्वायर और यहाँ पर a है x तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस ab. तो ax है और b 1 है. 1 और इसको मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आ जाए उससे? x प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर b क्या है? 1 स्क्वायर आएगा. तो 1 स्क्वायर से क्या आता है? 1 इज इक्वल टू 0. अभी दो नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या आंसर आता है? 0 आता है. ये कब पॉसिबल है? दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से कब 0 आएगा? इनमें से एक क्या होगा? 0 होगा. कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई देंगे तो उससे क्या आता है? 0. इट इज इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल है अगर दोनों में से एक 0 ना हो और उससे 0 आ जाए. समझ आ रही है? तो इन दोनों में से एक 0 होगा तो या x माइनस 1 0 होगा और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल होगा किस चीज की? 0. समझ आ रही है? x इज इक्वल टू ये माइनस 1 है शिफ्ट होके क्या आएगा? प्लस 1. x इज इक्वल टू 1. x हमने किस चीज को कहा था? क्यूब रूट को. तो a क्यूब रूट क्या गया? 1. अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पर a क्या है? 1, b क्या है? c क्या है? 1। पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला, x माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, 1 स्क्वायर से क्या आता है? 1 माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आता है? 4 डिवाइड बाय 2 into a की वैल्यू क्या है? 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है? 2। समझ आ रही है? देन ये आएगा x माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 और डिवाइड बाय क्या आएगा? 2। अब हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट। मैंने कल आपको कहा था कि जब माइनस अंडर द रूट में आ जाए तो हम माइनस को कैसे खत्म करेंगे? आयोटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयोटा। तो ये 3 अंडर द रूट में आएगा और साथ में क्या आएगा? जो भी कल नहीं था, तो माइनस 1 अंडर द रूट की वैल्यू क्या है? आयोटा। सो इसको हम लिखते हैं अंडर द रूट माइनस 3 को हम लिखते हैं अंडर द रूट माइनस 1 और अंडर द रूट 3। सो अंडर द रूट माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे? आयोटा और अंडर द रूट 3 अपनी जगह पर डिवाइड बाय 2। फिर x फर्स्ट ये आएगा प्लस और सेकंड क्या आएगा? माइनस। ये है प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये दूसरा रूट और ये तीसरा। अब हमने इसको स्पेशल नाम दिए। प्लस वाले को क्यों, कौन सा नाम दिया है? ओमेगा। क्या नाम दिया है इसको? ओमेगा। और इसको ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट 1 की कितनी क्यूब रूट आ गए? 3। एक है 1, दूसरा ओमेगा जिसकी वैल्यू है -1 प्लस माइनस प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा, और दूसरी की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर। These 3 are the cube roots of 120।